नमस्कार दोस्तों, रॉयल स्टार क्लासेस में सभी स्वागत है। आज हम विज्ञान के पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, दो पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो दो पार्ट में क्या है कि मानव बॉडी, हमन, मानव शरीर, मानव शरीर। तो हम दोस्तों तो सबसे पहले दोस्तों हम ह्यूमन बॉडी के बारे में सबसे पहले पढ़ने के लिए कुछ इस ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके कुछ अपन पहले इसके कुछ पार्ट पढ़ते हैं। तो पार्ट क्या है, सबसे पहले इसके कुछ पार्ट ये हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें, देखो पार्ट के हिसाब से देखो तो सबसे पहले आता है सबसे पहला पार्ट आता है हमारा मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, मस्तिष्क में इसमें इस सभी पार्टों में आंतरिक भाग भी होती है और बाहरी भाग भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो आंतरिक भाग में मस्तिष्क में क्या होता है, बाहरी में क्या होता है, मैं विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद दोस्तों आता है नेत्र। ठीक है दोस्तों, नेत्र। इसके बाद आता है श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र। ठीक है दोस्तों, श्वसन तंत्र के बाद आता है दोस्तों कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बाद में दोस्तों अंत स्त्रावी ग्रंथियां, जिसको अपन हार्मोन बोलते हैं। अंत स्त्रावी ग्रंथियां, स्त्रावी ग्रंथि, इसको अपन क्या बोलेंगे, हार्मोन। इसको अपन हार्मोन बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, हार्मोन। इसके बाद में दोस्तों आता है पाचन तंत्र। इसके नेक्स्ट आता है दोस्तों पाचन तंत्र, पाचन तंत्र। और इसके जस्ट बाद दोस्तों आता है पाचन तंत्र के बाद उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है दोस्तों, उत्सर्जन तंत्र के बाद, सॉरी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये इसका लास्ट पार्ट है। और लास्ट पार्ट का ये है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र क्या है, जैसे हृदय और रक्त होता है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। इसमें होता है रक्त और हृदय, रक्त और हृदय। ठीक है दोस्तों, रक्त व हृदय होता है। तो दोस्तों मैं ऐसे बता सकता हूँ कि रक्त और हृदय। अब दोस्तों सबसे पहले मस्तिष्क की बात करें तो दोस्तों मस्तिष्क के सबसे पहले बाहरी भाग देखते हैं। तो मस्तिष्क के बाहरी भाग में क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। तो बाहरी भाग में आँख होती है। ठीक है दोस्तों, आँख के अलावा क्या होती है, तो आँख के अलावा कान होते हैं। ठीक है, नाक होता है। ठीक है दोस्तों, ये तीन भाग मस्तिष्क के होते हैं, ये बाहरी भाग होते हैं। आंतरिक भाग में क्या होता है, तो दोस्तों सबसे पहले मस्तिष्क को अपन समझना पड़ेगा कि मस्तिष्क क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मस्तिष्क को अपन समझने के लिए ये एक नॉर्मल सा, मुझे चित्र थोड़ा बनाना नहीं आता, मैं नॉर्मल सा बनाता हूँ। ये है मस्तिष्क का मानव की, इसमें एक इस टाइप का होता है, जो इस केले टाइप का होता है। अब दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। पहले तो तीन भाग, मस्तिष्क के तीन भाग अपन को समझने पड़ेंगे दोस्तों। तो तीन भाग मस्तिष्क के समझने पड़ेंगे, तीन भाग, मस्तिष्क के तीन भाग समझने। तो मस्तिष्क के तीन भाग क्या होते हैं, तो दोस्तों मस्तिष्क के तीन भाग, सबसे पहले दोस्तों ऊपरी भाग होता था, ऊपरी भाग, उस भाग को अपन क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क। क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, ऊपरी भाग। यहाँ के ये जो भाग होता है उसको कहते हैं प्रमस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है प्रमस्तिष्क। इसके बाद दोस्तों एक और होता है, जहाँ पर यहाँ पर होता है इस साइड में, उसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यहाँ पर क्या भाग होगा, अनुमस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों होता है अनुमस्तिष्क। इसके बाद में दोस्तों एक और होता है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर होता है ये वाला भाग, जिसको बोलते हैं मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, ओब्लांगेटा। ठीक है दोस्तों, तो तीन भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद में जहाँ पर यहाँ पर होता है, यहाँ पर दोस्तों मेरु रज्जु होता है। क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, एक मेरु रज्जु होता है, मेरु रज्जु, मेरु
रज्जु। यहाँ पर तीसरा भाग होता है वो मेरु रज्जु होता है। और इसके अलावा इसमें अंतःस्रावी ग्रंथ। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या है? प्रमस्तिष्क तो प्रमस्तिष्क के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। प्रमस्तिष्क क्या है कि प्रमस्तिष्क में क्या होता है? स्मरण शक्ति होती है। सबसे पहले क्या होता है? स्मरण शक्ति। स्मरण शक्ति होती है, ठीक है दोस्तों। स्मरण शक्ति और विचार ये प्रमस्तिष्क में होते हैं। स्मरण शक्ति और विचार शक्ति ये दोनों इसमें होती है, ठीक है। स्मरण शक्ति और विचार शक्ति इसके दोनों के अंदर होती है। ये क्या है? इच्छा शक्ति का केंद्र है। ये स्मरण शक्ति प्रमस्तिष्क इच्छा शक्ति का केंद्र होता है, ठीक है। इसमें इच्छा है, बहुत सारी इच्छाएं आती है, बहुत सारी इच्छा हो। ये इसका एक और काम है, इसका एक ये काम है कि ये शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये गलत लिख दिया। शारीरिक, ये क्या करता है? शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। शारीरिक क्रियाओं को क्या करता है? ये नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। तो शारीरिक क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके बाद में दोस्तों एक आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है? अनुमस्तिष्क क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो अनुमस्तिष्क क्या होता है? इसके बाद जो दोस्तों दूसरा अनुमस्तिष्क आता है, अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन। अनुमस्तिष्क क्या करता है दोस्तों? ये शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन, ठीक है दोस्तों। और क्या करता है ये दोस्तों? और ये पेशीय गति को नियंत्रित करता है। ये शरीर को संतुलित करता भी है और पेशीय गति को नियंत्रित भी करता है, ठीक है दोस्तों। नियंत्रित करता है। एक दोस्तों सॉरी, इसमें मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है दोस्तों। एक मध्य मस्तिष्क होता है, उसके बारे में मैंने नहीं बताया, मैं भूल गया। मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो मध्य मस्तिष्क, तीसरी बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या है? मध्य मस्तिष्क तो दोस्तों तीसरा ये है कि मध्य मस्तिष्क क्या है। तो मध्य मस्तिष्क ये है, ये शरीर को अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है मध्य मस्तिष्क? ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसके बाद दोस्तों आता है मेरु रज्जु। इसके बाद तीसरा दोस्तों आता है मेरु रज्जु क्या है? तो दोस्तों इसके बाद मेरु रज्जु आता है ना। मेरु रज्जु क्या होता है? ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन करता है। मेरु रज्जु का काम क्या है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का क्या करता है ये दोस्तों? नियंत्रण करता है। मेरु रज्जु ये करता है कि प्रतिवर्ती क्रिया होती है जो उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है और संचालन भी करता है। दोनों काम करता है, नियंत्रित भी कर सकता है और संचालन भी करता है, दोनों करता है। ये क्या करता है? ये संवेदनाओं को मस्तिष्क में पहुंचाता है। भले आप खराब होगी, बैड फीलिंग होगी तो भी वो मस्तिष्क में पहुंचाएगा और आपको फीलिंग आपका मस्तिष्क पहुंचाएगा, ठीक है दोस्तों।
और जो मस्तिष्क के प्राप्त हैं, जो मस्तिष्क वापस रिप्लाई देगा ना, जो मस्तिष्क क्या करेगा दोस्तों, वापस रिप्लाई देगा, वो वापस पूरे शरीर के अंगों को वापस भेजेगा। ठीक है, तो ये मेरुरज्जु का काम था। ठीक है, अगला दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, ये क्या होता है, इसको भी दोस्तों समझते हैं। मेडुला ओब्लांगेटा क्या है? तो मेडुला ओब्लांगेटा क्या है, इसको समझना है तो सबसे पहले मेडुला ओब्लांगेटा ये शरीर को अनिश्चित क्रिया को नियंत्रित, उसमें दोस्तों गलत लिख दिया, उस वजह से काटना पड़ेगा। ये शरीर में के अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है तो दोस्तों, मेडुला ओब्लांगेटा का क्या है, शरीर के अनिश्चित क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हाइपोथैलेमस एक और होता है, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या करता है दोस्तों, ये इसका काम ये है, ये अंतस्रावी ग्रंथियों को स्रावित होने वाले हार्मोन को, ये क्या करता है, अंतस्रावी ग्रंथियों को, अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या होती है, हार्मोन से स्रावित हार्मोन को, होने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। होने वाले हार्मोन को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसमें दोस्तों क्या होता है कि भूख, इसमें सब होते हैं, इसमें ज्यादातर क्या होता है, भूख, प्यास। ठीक है दोस्तों, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, और दोस्तों प्यार, किसी से प्यार, घृणा, ये सब इससे ही होता है। ये सब नियंत्रित करता है। आदि, ये आदि का केंद्र होता है। किसका होता है, आदि का केंद्र होता है। ठीक है दोस्तों, ये आदि का क्या होता है, केंद्र होता है। इसमें और भी होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, रक्तदाब। ठीक है, जल के उपापचय, और पसीना गुच्छा। और क्या होता है दोस्तों, पसीना, और एक अपना आता है गुच्छा, ये सब नियंत्रित यही करता है। खुशी और गम, खुशी और इसके नियंत्रण में होते हैं। खुशी और सब ये इसके नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, नियंत्रण में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे शरीर की मस्तिष्क की क्रियाओं का एक दोस्तों अपन और समझते हैं, तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तंत्रिका तंत्र समझने की जरूरत है। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, जैसे हमने ये एक क्लास में पढ़ा होगा कि इस टाइप क्या था, और इस पर इस टाइप का होते थे, और इस तरह से ये इस टाइप का होता था, इधर ये था, ये एक तंत्रिका तंत्र था। अनैच्छिक क्रिया, मतलब यहाँ पर क्या थे, न्यूरॉन थे, न्यूरॉन। ठीक है दोस्तों, क्या थे, न्यूरॉन। इसमें क्या क्या तो दोस्तों इसमें तंत्रिका कोशिका थी। ठीक है, क्या थी दोस्तों, तंत्रिका कोशिका।
ठीक है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका थी। ये उत्तेजना कोशिका, इसका कार्य मस्तिष्क सूचना का आदान प्रदान। ये क्या करती थी? मस्तिष्क को सूचना का आदान प्रदान करती। तंत्रिका कोशिका क्या करती थी? मस्तिष्क की सूचना को आदान प्रदान करती थी। ठीक है, मस्तिष्क की सूचनाओं का सूचना का आदान प्रदान करती थी। ठीक है दोस्तों, आदान प्रदान करती थी, आदान प्रदान करती थी। ठीक है, मस्तिष्क सूचना का आदान प्रदान करती थी। ठीक है दोस्तों,